नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स सागर कुमार, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप देख रहे हो फार्मेसी को। चलिए भाई, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? डी फार्मा सेकंड ईयर टॉप 50 एमसीक्यू फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फिल इन द ब्लैंक क्या करने वाले? डी फार्मा सेकंड ईयर टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले प्रीवियस ईयर बेस्ड ऑन चैप्टर वाइज करेंगे। फार्माकोलॉजी एंड टैक्सोलॉजी करेंगे, ठीक है भाई। और आपको डी फार्मा करने के बाद आपको भी मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो आपको कंप्लीट गाइड यहीं पे मिलेगी, ठीक है भाई। सारी कौन सी दवाई कैसे लाइसेंस अप्लाई करना, ट्रेनिंग कैसे करना, ये सारी चीजें आपको यही मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं। जर्नल फार्मेसी क्या है? जर्नल फार्माकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन एंड फेट इन द बॉडी। दवाइयों के प्रभाव और शरीर के उनके व्यवहार का अध्ययन करना, उसे जर्नल फार्माकोलॉजी को। ऑटोकोइड क्या होते हैं? ऑटोकोइड लोकल हार्मोन्स होते हैं जो एक्टिंग नियर द साइड ऑफ रिलीज। ऑटोकोइड स्थायी हार्मोन्स होते हैं जो पास में कार्य करते हैं, उसे जो पास में कार्य करते हैं, जो आसपास होते हैं, ऑटोकोइड होते हैं, ठीक है भाई। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ब्लड ब्लड क्या होता है? ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड क्लोटिंग। रक्त और क्लोटिंग को प्रभावित करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं? ब्लड से होता है। सीएनएस क्या होता है? सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो ड्रग एक्टिंग द ब्रेन, जो ब्रेन पे दवाई काम करने वाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ड्रग एक्टिंग करते हैं जीआईटी, गैस्ट्रो, जो डाइजेस्टिव सिस्टम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइन पे काम करते हैं, पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली दवाई को बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ड्रग एक्टिंग द लंग्स पे काम करने वाली दवाई को लंग्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, बस रिवीजन करवा रहा हूँ बस। कीमोथेरेपी क्या होता है? ड्रग यूज टू किल, ड्रग के यूज किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली दवाई को कीमोथेरेपी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं ड्रग अफेक्टिंग हार्मोन्स, हार्मोन्स पर प्रभाव डालने वाली दवाई को एंडोक्राइन बोलते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जर्नल फार्माकोलॉजी से है। फार्माकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द ड्रग, ड्रग के इफेक्ट और यूज का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? ड्रग स्टडी ऑफ ड्रग को क्या बोलते हैं? फार्माकोलॉजी बोलते हैं। बस क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी, स्पीड में एकदम, ठीक है, फास्ट। चलो दूसरा क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स डील्स किसका करते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स बॉडी पर ड्रग का प्रभाव, जो बी नंबर ड्रग एक्शन। जो फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? जो दवाई हमने खाई, दवाई का जो इफेक्ट है, मैकेनिज्म है, उसे क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं, जो ड्रग एक्शन करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा? तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है? एडीएमई का प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है भाई। एडीएमई का प्रोसेस होता है, एडीएमई का प्रोसेस होता है। चलो भाई जल्दी जल्दी करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? बायोअवेलेबिलिटी का मतलब जो ब्लड में पहुंचने वाली मात्रा, जैसे दवाई खाया, कितनी परसेंट में दवाई आपके ब्लड में डिजोल्व हो गई, उसे बोलते हैं ड्रग रीचिंग द ब्लड, ड्रग रीचिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है भाई। जो दवाई हमने खाया और कितनी परसेंट आपके ब्लड स्ट्रीम में चली गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई, ब्लड में चली गई, उसे ही बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है भाई। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या है? हाफ लाइफ मीन, हाफ लाइन का आधी दवा हटने का समय, हटाने का समय। हाफ लाइफ मतलब हाफ रिमूवल होता है, आधी दवा हटाने का समय होता है, ठीक है, हाफ। ऑटोकॉइड से का मतलब क्या होता है? ऑटोकॉइड। चलो ऑटोकॉइड में क्या? हिस्टामाइन क्या करता है भाई? ब्लड वेसल्स को फैलाता है। हिस्टामाइन कॉज क्या करता है? हिस्टामाइन करता है ब्लड वेसल को क्या करता है? फैलाता है, ठीक है भाई। ब्लड वेसल को फैलाता है। बस 20-30 मिनट बचे हैं, जो 20 मिनट जल्दी कर लेते ताकि आपका पेपर है बहुत स्पीड में करना भाई, ठीक है। ये शाम हो चुकी है। एंटी हिस्टामाइन क्या होती है? एंटी हिस्टामाइन एंटी हिस्टामाइन किस लिए होता है? एलर्जी के लिए होता है। एलर्जी, जो किसी को एलर्जी हो जाए उसको कौन सी दवाई देंगे? एंटी हिस्टामिन देंगे। एंटी हिस्टामिन एलर्जी में उपयोग वाली क्या बोलते हैं? एंटी हिस्टामिन। एट्रोपिन क्या होता है? जो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करता है। पैरासिम्पैथेटिक कौन ब्लॉक करता है? एंटीकोलिनर्जिक जो एट्रोपिन, ठीक है। एट्रोपिन क्या होता है? एंटीकोलिनर्जिक होता है, जो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर देता है, ठीक है भाई। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? एड्रेनलिन क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, जिसे बोलते हो सिंपैथोमाइमेटिक। बी नंबर से होगा, ठीक है। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कार्डियोवास्कुलर से डाइजॉक्सिन यूज क्या होता है? किसमें होता है? हार्ट फेलियर में होता है। हार्ट को कंस्ट्रक्शन करता है, हार्ट को बढ़ाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं, उसे डाइजॉक्सिन भी यूज करते हैं, हार्ट फेलियर में करते हैं, ठीक है। और क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन यूज किस लिए करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन वाइसोडाइलेटर के करके दर्द को कम करता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है? बी नंबर। एंजाइना में होता है यूज नाइट्रोग्लिसरीन, जो वेसल डायलेटर होता है, ठीक है। वेसल डायलेशन करके दर्द को कम कर देता है, ठीक है भाई। चलो और क्या है? 5वां नंबर क्या है? ब्लड से क्या है? हिपेरिन क्या होता है? हिपेरिन क्या करता है? खून को पतला कर देती है। देखो हिपेरिन जो ब्लड
ब्लड क्लोट को रोकती है भाई, ठीक है, ब्लड क्लोट को रोकती है। जैसे बोलते हैं एंटीकोगुलेंट का नाम बताओ, जो हमारी बॉडी में क्यों ब्लड क्लोट नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी में हिपेरिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है हार्मोन, ठीक है भाई, ब्लड को क्लॉट को रोकता है, एंटीकोगुलेंट होता है। हिपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है भाई। और तब मार्केट में आता है थ्रोम्बोफॉर्म, थ्रोम्बोफॉर्म के नाम से आता है, ठीक है भाई, मार्केट में हिपेरिन। आयरन इशूज, आयरन किस में उपयोग होता है, आयरन एनीमिया में। किसी व्यक्ति को हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। किसी व्यक्ति को एनीमिया है, ब्लड की कमी हो तो उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। आयरन यूज्ड इन एनीमिया, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ठीक है भाई। अगर किसी का ब्लड कम है तो उसे क्या बोलेंगे, एनीमिया हो गए, ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हो। पर आयरन यूज होता है किसमें, एनीमिया में। टर्म्स पूछ रहा है, टर्म्स। सीएनएस से डाइजापाम क्या होता है, डाइजापाम एंजाइटी कम कर देता है। एंजाइटी, एंजाइटी कौन सा है, सेडेटिव, जो मन को शांत कर देता है, मन को शांत। अगर आपको फार्माकोलॉजी में थोड़ा बहुत दिक्कत है टर्म्स को समझने के लिए, तो आप पार्ट 2 मेडिकल टर्म की वीडियो आप जाके देखो, मैंने बना रखा, सारे टर्म्स आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई, हिंदी और इंग्लिश में। मॉर्फिन क्या होता है, मॉर्फिन इज द क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, जो एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक दर्द को कम करने वाली दवाई को क्या बोलते हैं, जैसे कि मॉर्फिन होता है। मॉर्फिन किसमें कैटेगरी का, नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर होती है, दर्द के लिए होता है। ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल किस लिए होता है, एंटी एसिड सिक्रेशन को कम कर देता है, एसिड कम, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, पीपीआई, पीपीआई का होता है। तो ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल किस लिए होता है, गैस के लिए होता है, एसिड को सिक्रेशन को कम कर देता है, इसलिए वो गैस नहीं बनती, ठीक है भाई, ओमिप्राजोल, जो पीपीआई पे काम करता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे काम करता है। लैक्जेटिव यूज क्या होता है, लैक्जेटिव किसके उपयोग किया जाता है, कब्ज को दूर कर, जो सॉफ्ट स्टूल कर देता है, सॉफ्ट स्टूल कर देता है, जो लैक्जेटिव, लैक्जेटिव, तो उसे कॉन्स्टिपेशन भी यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, लैक्जेटिव किसमें होता है यूज, कॉन्स्टिपेशन में, ठीक है भाई, कब्ज को दूर कर देता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है, सॉल्विटामोल, सॉल्विटामोल क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, जो एयर वे को खोलते हैं, ब्रोंकिया को खोल देता है, ब्रोंकिया को डायलेट कर देता है, उसे बोलते हैं ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है। जिसे सॉल्विटामोल क्या होता है, एक टैबलेट होती है जो ब्रोंकिया को डायलेट कर देता है, सॉल्विटामोल, ठीक है भाई, जिसमें होता है अस्थलीन वगैरह, आपने टैबलेट देखा होगा, तो उसको उसी में आता है, ठीक है, सॉल्विटामोल। खांसी के सिरप में मोस्टली देखा होगा सॉल्विटामोल, ठीक है भाई। चलो अगले चलते। एंटीटसिव क्या होता है, जो खांसी को रोकता है उसे क्या बोलते हैं, एंटीटसिव बोलते हैं, एंटीटसिव, ठीक है, जो कफ को रोकता है, खांसी को रोकता है, ठीक है, कफ। देखो ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, दोबारा से बता रहा हूँ बस। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी क्या होता है, पेंसिलिन इज क्या होता है, पेंसिलिन एक क्या होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीबायोटिक होती है। जो एंटीबायोटिक क्या होता है, जो बैक्टीरिया को किल कर देता है उसे एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को मारता है उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है भाई, एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन होता है, ठीक है, पेंसिलिन। समझ आया क्या। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होती है जो एंटीबायोटिक कैटेगरी में होती है। एंटीबायोटिक दवाई कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग होती है, ठीक है भाई। चलो फ्लूकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल क्या होती है, एंटी फंगल दवाई, जो फंगल इन्फेक्शन में उपयोग होते हैं, फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली में जो यूज हो रहे हैं, तो फ्लूकोनाजोल होता है। जो कौन के नाम से आती है देख लेना आप, जो कौन के नाम से, ठीक है, कहाँ एंटी फंगल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसाइक्लोवीर, एसाइक्लोवीर इज क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन के लिए हो जाता है, जो कि एंटीवायरल के लिए हो जाता है, एसाइक्लोवीर हो जाता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन के लिए हो जाता है। और क्या है, क्लोरोक्विनोन, क्लोरोक्विनोन मलेरिया की दवाई होती है, मलेरिया में उपयोग करने वाली दवाई बोलते हैं हम क्लोरोक्विनोन, एंटी मलेरियल, कौन सी कैटेगरी की दवाई है, एंटी मलेरियल दवाई होती है, ठीक है भाई। चलो आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस होती है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो टीबी के इलाज के लिए कौन सी दवाई यूज करते हैं भाई, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, आप क्लासिफिकेशन देख लेना, ठीक है भाई। इंसुलिन इज यूज्ड किसमें होता है, इंसुलिन किसमें यूज होता है, इंसुलिन, इंसुलिन जो है ब्लड शुगर कम को कर देता है, ठीक है, डायबिटीज में यूज होता है, डायबिटीज इंसुलिन, जिसको किसी व्यक्ति को जैसा इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाता है बाहर से, ठीक है, या तो मेटफॉर्मिन, किसी का बीपी जैसे शुगर बढ़ा होता है तो मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्रामाइड, ये सारी चीज खाते हैं तो उसका शुगर लेवल नॉर्मल है, शुगर लेवल नॉर्मल कितना होता है, 140 होता है, ठीक है भाई, 140, और ब्लड शुगर कम कर देता है, ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ब्लड शुगर को कम कर देता है इंसुलिन। और कौन सा है, अगला क्वेश्चन क्या है, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन किस है, थायराइड हार्मोन्स होता है, जो कि हार्मोन्स होता है, हार्मोन, थायरोक्सिन क्या है, एक हार्मोन्स होता है, ठीक है भाई, जो थायराइड हार्मोन से निकलता है, थायराइड हार्मोन से निकलता है।
एनाल्जेसिक और मिसलिनियस। एनाल्जेसिक क्या होता है, पैरासीटामोल क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक होता है, और एंटीपायरेटिक होता है। एनाल्जेसिक क्या होता है, बुखार को कम करता है। एंटीपायरेटिक क्या होता है, जो बुखार, एनाल्जेसिक होता है दर्द को कम कर देता है, और एंटीपायरेटिक जो को बुखार को कम कर देता है उसे बोलते हैं पैरासीटामोल होता है, पेन और फीवर में कम करने वाली। पेन किस में होता है, एनाल्जेसिक में होता है जो दर्द को कम कर देता है, और फीवर जो होता है कि एंटीपायरेटिक कैटेगरी में आते हैं जो एनाल्जेसिक। जो पैरासीटामोल क्या हो गया, एनएसआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी। एनएसआईडी का फुल फॉर्म आप याद करें, एनएसआईडी का फुल फॉर्म याद करें, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है। ठीक है भाई, चलो भाई टाइम नहीं है, कम टाइम में देखो क्या बस जल्दी जल्दी करवाना है। आइबुप्रोफेन क्या होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। ठीक है, आइबुप्रोफेन क्या होती है, एनएसआईडी कैटेगरी की होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। ठीक है, इंफ्लेमेटरी ड्रग की कैटेगरी होती है। ठीक है, चलो आइबुप्रोफेन दर्द निवारक होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है। और क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड किसकी कैटेगरी, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए होता है। साइक्लोफॉस्फामाइड एंटी कैंसर दवाई होती है, एंटी कैंसर दवाई होती है। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। वैक्सीन प्रोवाइड क्या होता है, वैक्सीन क्या प्रदान कर देता है, वैक्सीन क्या प्रदान करता है, जो बॉडी में खुद एंटीबॉडी बनाती है। जो वैक्सीन प्रोवाइड क्या करते हैं वो क्या होता है, जैसे कि क्या होता है, बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, वैक्सीन प्रोवाइड करती है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा। ठीक है भाई, चलो एक्टिव इम्यूनिटी आएगा। और क्या है, एंटीसेप्टिक यूज क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, स्किन को जीवित ऊतकों का उपयोग करते हैं। एंटीसेप्टिक कौन सा होता है, लिविंग टिश्यू करते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का नाम बताना कमेंट करके। ठीक है भाई, आपका होमवर्क है थोड़ा सा। चलो एंटीसेप्टिक से कोई ड्रग बताना, बहुत आसान है। डिसइंफेक्टेंट यूज क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट किसमें होता है, निर्जीव सतह पर उपयोग कर जाता है। नॉन लिविंग सरफेस पे क्या होता है, नॉन डिसइंफेक्टेड होता है, और लिविंग पे क्या होता है, और एंटीसेप्टिक लिविंग पे काम करता है। ठीक है भाई, और ये नॉन लिविंग है। दोनों के एक एक एग्जांपल बताना। ठीक है, कमेंट करके, नहीं पता तो आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा तुरंत। ठीक है, डोज डिपेंड क्या होता है, डोज डिपेंड क्या होता है, एज और वेट पे। एज और वेट, किसी को दवाई देंगे तो क्या करेंगे, एज देखेंगे और वेट देखेंगे तब देंगे। पेशेंट फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई, चलो 35 नंबर का क्वेश्चन क्या, साइड इफेक्ट मीन क्या होता है। साइड इफेक्ट मीन क्या होता है कि साइड इफेक्ट अचाह प्रभाव होता है, जो होता है अनवांटेड इफेक्ट, अनवांटेड जो कि हम चाहते नहीं वो अपने आप से हो जाते हैं, दवाई खाने से साइड इफेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, टॉक्सिसिटी मतलब क्या होता है, हानिकारक प्रभाव हो जाता है, जो कि किसमें होता है, बी ऑप्शन नंबर, हार्मफुल इफेक्ट बोलते हैं। टॉलरेंस मीन क्या होता है, टॉलरेंस सेम डोज का असर कम होता है, सेम डोज का असर कम होता है, क्या होगा, रिड्यूस इफेक्ट होता है। टॉलरेंस मतलब होता है कोई दवाई लिए उसका रिड्यूस कर दिया, इफेक्ट को कम कर देता है टॉलरेंस। ठीक है, सेम डोज का असर, जैसे दवाई सेम खा ली तो। ठीक है भाई, और क्या है, डिपेंस मीन्स क्या होता है, डिपेंस ड्रग की लत लगना। डिपेंस का मतलब क्या है, एडिक्शन किसी व्यक्ति को लत लग जाए, जैसे एल्कोहल की लत लग जाए, मेडिसिन की लग जाए, नार्कोटिक्स ड्रग की, एंजाइटी की ड्रग जो नींद की दवाई होती है उसको लत लग जाए, एडिक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो प्लेसिबो क्या होता है, प्लेसिबो जो नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जिसे बोलते हैं डमी ड्रग। प्लेसिबो जब किसी व्यक्ति को ज्यादा साइकोटिक्स हो जाता, कहता है मेरे को दर्द हो रहा है, जो फालतू में ही दर्द होता है, तो डॉक्टर क्या कर देता है, जैसे रोज वो डॉक्टर के पास जाता, कहता है दर्द हो रहा है, ऐसे ही झूठ का, तो उसे ना एक माइंड सेट हो जाता है कि दवाई से ही ठीक होगा, तो उसे एक ऐसी दवाई देते हैं जो डमी, जैसे प्लेसिबो एक नाम की टैबलेट आती है, जिसमें उसमें इंग्रेडिएंट एपीआई नहीं होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं, उसे ऐसे ही दे देते हैं, नॉर्मल से होता है एक्सपेंट वगैरह, जो ठीक मीठा स्वीटनर एजेंट वगैरह होता है उसमें दे देते हैं। ठीक है, प्लेसिबो के नाम से। और क्या, ओरल रूट मींस क्या होता है, ओरल रूट मतलब क्या, मुंह से दवा लेने वाले को क्या होता है, मुंह से दवा लेने को बोलते हैं बाई माउथ, ओरल रूट बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो एंटीबायोटिक एक्ट ऑन द, एंटीबॉडी का बैक्टीरिया को मारता है उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। कौन सा ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया। ठीक है भाई, चलो एंटी फंगल ड्रग क्या होता है, एंटी फंगल ड्रग क्या होती है, एंटी फंगल को जो फंगल इन्फेक्शन में उपयोग होती है, फंगल इन्फेक्शन में उपयोग होती है, उसे बोलते हैं फंगी में। ठीक है, एंटी फंगल। और एंटीवायरल ड्रग एक्ट ऑन द, एंटीवायरल वायरल इन्फेक्शन में उपयोग होता है, वायरल इन्फेक्शन में उपयोग होता है, वी नंबर क्या, वायरस। ठीक है, एंटीवायरल। एंटीपायरेटिक रिड्यूस क्या करता है, फीवर को कम कर देता, बुखार को कम कर देता, उसे बोलते हैं एंटीपायरेटिक बोलता है। भाई समझ तो आ रहा है ना भाई, समझ आ रहा है, देखो कितने स्पीड में 40 क्वेश्चन 15 मिनट में कर दिए। ठीक है, सेडेटिव कॉज भाई, सेडेटिव क्या करता है, नींद लाता है, नींद क्या लाता है, बी नंबर स्लीप, सेडेटिव ड्रग। ठीक है, सेडेटिव करता है। ब्रोंकोडाइलेटर एक्ट, ब्रोंकोडाइलेटर क्या करता है, एयर वे को खोलता है, जैसे कि लंग्स क्या करता है, ब्रोंकिया को डायलेट कर देता है। ठीक है भाई, चलो डायरेटिक क्या होता है, डायरेटिक का मतलब यूरिन प्रोडक्शन होता है, जैसे प्रोसामाइड एक लूप डायरेटिक ड्रग होती है, लासिक के नाम से आती है, उसे बोलते हैं यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है भाई, किसी का जैसे बीपी ज्यादा बढ़ा है, उसे
पानी पिला के या यूरिन की लासिक से देते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्लूसामाइड देते हैं, लासिक से नाम जाते हैं, उसे यूरिन को प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, उसे बोलते हैं जैसे डायरेटिक। ठीक है भाई, डायरेटिक, लूप डायरेटिक होता है लासिक्स। और हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, एंटी एसिड। एंटी एसिड न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, जैसे बी नंबर का है, एसिड को कम कर देता है। ठीक है भाई, एसिड, गैस्ट्रिक एसिड को कम कर देता है एंटी एसिड। कंट्रा इंडिकेशन मीन्स क्या, कंट्रा इंडिकेशन है जब दवा नहीं देनी चाहिए, कब दवा नहीं, नॉट टू यूज ड्रग। ठीक है, कंट्रा इंडिकेशन का मतलब नॉट टू यूज ड्रग। ठीक है, चलो एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है हानिकारक प्रभाव, जो हार्मफुल इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, हमने 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया भाई, 50 क्वेश्चन 15 मिनट में कंप्लीट कर दिए। आप एक एक बार सरसरी नजर में तेज स्पीड में देख लो, ताकि आपके पेपर में आए, कुछ टर्म्स क्लियर नहीं है तो आप क्लियर कर लेना। ठीक है भाई, चलो फिल इन द ब्लैंक थोड़ा सा कर लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एडीएमई का प्रोसेस होता है, और ड्रग एक्शन सडन इन फार्माको, जो ड्रग के एक्शन होता है, इफेक्ट होता है, मैकेनिज्म होता है, किसमें आएगा, फार्माकोडायनेमिक्स में आएगा। ठीक है भाई, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ मींस क्या होता है, हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ ड्रग क्या होता है, हाफ लाइफ। और क्या होता है, इज यूज बाय डायबिटीज, डायबिटीज से क्या होता है, इंसुलिन, इंसुलिन से यहाँ पे इंसुलिन आ जाएगा। इट डॉट डॉट यूज फॉर द पेन एंड फीवर, फीवर और पेन के लिए, दर्द और बुखार के लिए कौन सी दवाई होती है, पैरासीटामोल होती है, जो कि एंटीपायरेटिक होती है। ठीक है भाई, और क्या होता है, हिपेरिन, हिपेरिन किसमें होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, जो खून के थक्का बनने को रोकता है, उसे बोलते हैं हिपेरिन बोलते हैं। ये डॉट डॉट यूज बाई अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, सॉल्विटामोल, सॉल्विटामोल क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। ठीक है भाई, किसी को अस्थमा होगा। बस लास्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, क्या करता है, एंटा एसिड कर देता है, एंटा एसिड, एंटा एसिड करता है। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन प्रोवाइड्स क्या करता है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कर देता है, एक्टिव होता है। एंटीबॉडीज क्या कर देता है, और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। ठीक है भाई, हमने 50 क्वेश्चन बहुत स्पीड में कर लिए, 50 क्वेश्चन आपको कर लिए, और विल इन द ब्लैंक से कर लिए। आप एक बार जरूर देख लेना, कल पेपर है आपको, बहुत कम मिनट की वीडियो, आप जरूर इसे देखना। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद। अगर किसी व्यक्ति किसी भी, जब आपका डी फार्मा कंप्लीट हो जाए, ट्रेडिंग कैसे करना, मेडिकल स्टोर कैसे ओपन करना, आपको सब इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है भाई।